जैनेन जी, आप लोग सरकार में शामिल हैं, दलित सांसद के ऊपर हमला हो जाता है, आपको कुछ लगता ही नहीं है कि सत्ता की मलाई इतनी अच्छी लग रही है? राजभर जी तो दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। पुष्कर जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन मायावती जी के ऊपर जब हमला हुआ था 2 तारीख को, 2 जून को 1995 में, तो ये सवाल किसी ने नहीं पूछा था कि एक दलित महिला के ऊपर गेस्ट हाउस में कैसे बीभत्स हमला हुआ था और जलाने की कोशिश की और क्या क्या करने की कोशिश की गई। ये वही समाजवादी पार्टी है जो अपने दलित चेहरों को आगे करती है, लेकिन उन्हें सत्ता में जब आती है तो उनको भागीदारी नहीं देती है। वो शिक्षा में पिछड़े रहते हैं, नौकरियों में पिछड़े रहते हैं, उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी, मैंने अभी मुलायम सिंह यादव जी का आपको उदाहरण दिया, उनके दूसरे नंबर के जो नेता थे आजम खान जी, उनकी टिप्पणी बाबा साहब के ऊपर मैं यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ, इतनी अभद्र टिप्पणी की थी कि वो जिस ओर उंगली उठाते हैं तो इस तरह की उनकी टिप्पणी थी कि वो जैसे कोई भूमाफिया की मूर्ति लगी हो। मैं इसके अलावा फिर भी उन्हीं के साथ चले गए ना 22 में चुनाव लड़ने, देखिए 2003 फिर भी उन्हीं के साथ 22 में चुनाव लड़ने चले गए ना। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, तब क्या मन से विरोध कर रहे थे आप? ना, ये 7 तक अभी का बताइए मुझे, अभी का बताइए। के ऊपर अत्याचार समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है, एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस समय अब एनसीआरबी डाटा पे भी हम जल्दी एक बहस रखने वाले हैं, क्योंकि जितने प्रवक्ता हैं और वो हैं सब एनसीआरबी डाटा ही बताते हैं मुझे। मैं जो पूछ रहा हूं रामजी लाल सुमन पर जो घर पर 26 मार्च को और उसके बाद अप्रैल में जो हुआ, वो आपकी नजर में क्या है? दलित के ऊपर हमला है या समाजवादी पार्टी की गलत विचारधारा पर हमला है, या आप इसको कैसे देखते हैं? मैं वो पूछ रहा हूं। आजम खान ने क्या किया था तब फिर आप भी आजम खान के साथ बैठे थे? देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा से एक ही चाल चरित्र चेहरा रहा है। वो चाहे चेहरे बदल देती हो दलितों के, लेकिन चरित्र उसका हमेशा एक ही रहा है कि वो समाज में जो जातिगत वैमनस्य है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। आज भी वही हो रहा है। राणा सांगा को वो एक गद्दार बता रहे हैं, जो कि एक घृणित बात है, क्योंकि ये लोग क्या है, बाबर को पूजने वाले लोग हैं। ये लोग क्या है, सलाउद्दीन गाजी को पूजने वाले लोग हैं। ये लोग आजकल आपने छोड़ रखा है, आजकल आप लोगों ने छोड़ रखा है। मुख्तार अंसारी से बांदा मिलने जाते थे तब नहीं सलार गाजी याद थे। ऐसा बताइए ना जो अच्छा लगे। हम सबसे वही पूछते हैं। अगर हम अरविंद जी से तब पूछूंगा तो आपसे भी पूछूंगा। हाँ बोलिए। नहीं, मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो गाजी बाबा की दरगाह नाम से प्रसिद्ध स्थान है, वहां पे हमारे नेता कभी नहीं गए। और रही बात मिलने जुलने की, तो जब एक नेता होता है तो उससे सभी लोग मिलते हैं, तो उसमें ऐसा है कि कोई बात नहीं है। जब माननीय बनते हैं तो मिलना जुलना होता है, कई कार्यों के लिए एक दूसरे के यहाँ जाना आना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊंगा कि उनको माननीय बनाने का कार्य किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। उनको वहां तक पहुंचाने का कार्य किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे योजनाएं चली, या उनके नाम पे ऑडिटोरियम बने, या जेलों के नाम रखे गए, या महत्वपूर्ण स्थलों के नाम रखे गए, तो उनको बदलने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। देखिए, बीजेपी पिछला गिना है, समाजवादी पार्टी मुझे समझ में आता है। आप अभी ताजा 22 में चुनाव लड़े, इसलिए आप मुझे पिछला मत गिनाइए। राहुल जी, आप पर बड़ा आरोप है, अरविंद सिंह से लेके नीरज जी और खुद नवीन दुबे जी ने भी कहा। पहले तो नवीन दुबे जी की बात का जवाब दे। देखिए, पहले मैं इनका जवाब दे दूं जी, जो हमारे जैनेंद्र जी हैं। आपका बड़ा नुकसान होने जा रहा है, आप जिस दल के साथ हो। इसलिए नुकसान होने जा रहा है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की राजनीति करते हो। आप लोग पूर्वांचल के अंदर पिछड़ी जातियों की बात करते हो, और सबसे ज्यादा अत्याचार आज पूर्वांचल के अंदर पिछड़ी जातियों पे हो रहा है। और वो लोग इनकी सरकार के संरक्षित गुंडे हैं, मैं वापस कहूंगा, जो बार बार अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन आप इनके साथ बैठ के आज इनकी बात करने लगे हो, तो ये गलत है।
आप लोगों को समझना पड़ेगा और वापस आप यहीं आओगे, वापस आप हमारे साथ खड़े होंगे। आप जब ये फिर ये सवाल नहीं कर पाओगे आप। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी करनी सेना को नहीं कह रहा हूं, मैं उन गुंडों को कह रहा हूं जो भारत के अंदर अपने कानून को हाथ में लेके लड़ाई लड़ने का बात करते हैं, जो लगातार तलवारें लेके चलने की बात करते हैं, जो लगातार एक सांसद के घर पे हमला करने की बात करते हैं और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। ये बात सरकार को भी समझनी पड़ेगी और उनके साथ रहने वाले संगठन जो दल है उन्हें भी समझनी पड़ेगी कि आने वाले चुनाव में उनका क्या हाल होगा। आप लोगों को अखिलेश यादव जी के पीडीए से डर लगा हुआ है। आप जैसे उत्तर प्रदेश के 2014 का चुनाव आप लोगों ने जीत लिया, मुजफ्फरनगर दंगा करा के, आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इसी तरीके के दंगे करा के आपको लाभ मिलेगा। आप लोगों को 2024 में ठाकुर समाज के लोगों ने सामने से जवाब दिया, आपके विरोध में एक नहीं 1000 रैलियां उत्तर प्रदेश के अंदर निकालने का काम किया और वही उसका ही कारण था कि 34 सीटों पे उत्तर प्रदेश के अंदर, 37 सीटों पे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी आई। जैनेन जी जल्दी से आप जो ठाकुर समाज को इस तरीके से दलित समाज के साथ लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल। जैनेन जी देखिए, समाजवादी पार्टी जब 2012 से 17 तक थी तो उसमें किसी पिछड़े का भला नहीं हुआ था, बल्कि केवल एक जाति विशेष का भला हुआ था। और जो दूसरा इनका जो एक समीकरण था एमवाई का, उसमें एम को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। उनकी स्थिति तो आज भी वैसी की वैसी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी, नीरज चौहान, योगी जी सत्ता में आए और जो नीरज जी, राहुल, ठीक है जैनेन जी आपकी बात आ गई। असल में आप 12 और 17 से निकल ही नहीं पाएंगे तो नहीं इनसे पूछिएगा कि जो पिछड़ों को अधिकार मिलने चाहिए तो वो क्यों नहीं मिले। एक बहुत बड़े पत्रकार ने टीवी पर बैठ के बताया कि जब अखिलेश जी की सरकार बनी तो उनका सबसे पहला ऑर्डर जो डीजीपी को था कि भैया इस जाति विशेष के खिलाफ कोई भी मुकदमे ना लिखे जाए। फिर ठीक है ना, फिर ठीक है इस पे करेंगे। नीरज जी इस पे बहस करेंगे। ऐसा है, आपने कहा कानून व्यवस्था की बात, आपने सीधा योगी जी सरकार के पर कानून व्यवस्था की उंगली उठाई। आज हिंदुस्तान के सभी राज्यों में वहां की जनता, हर राज्य की जनता चाहती है कि योगी जैसे हमारे मुख्यमंत्री हो और जो कानून व्यवस्था बहाल हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसी कानून व्यवस्था हर प्रदेश में हो। बंगाल का हाल आप सामने देख रहे हैं। दूसरा, आपने दलित के कंधे पर बंदूक रख के जो राज्यसभा के अंदर चलाई है, 27 का कार्ड खेलने के लिए मान्यवर, आपने जब इस समय बंदूक चलाई थी महाराणा सांगा को बयान के लेकर, तब आप भूल गए थे दलित है ये। और जब बंदूक चल गई, माफी नहीं मांगी गई, आपने सीधा कहा कि अब ये दलित कार्ड खेल दिया जाए। तब दलित कहा था, अब आइए दलित की सोनकर, आपका जो सोनकर समाजवादी पार्टी का नेता है, वो हमारे पूर्व जो छोड़ दीजिए, भगवान सनातन के सभी लोगों को गाली दे रहा है, उनकी ताकत को चैलेंज कर रहा है, वो भी समाजवादी का कार्यकर्ता है, समाजवादी का नेता है। दूसरा सुनिए आप हमारी बात, कानून व्यवस्था कहा नहीं, वो आप गुंडों की बात करते हैं भारती जी, गुंडा समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता पर गुंडा का ठप्पा लगा हुआ है। हर व्यक्ति जानता है समाजवादी पार्टी का कितना गुंडागर्दी हुई। ठीक है नीरज जी, राहुल भारती जी आपके बात का जवाब दे रहे हैं। 2 मिनट अध्यक्ष जी आपको अपनी सेना को रख देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। आप लोग लगातार जिस तरीके से अपनी सेना के नाम पे योगी जी का और मोदी जी को सपोर्ट और समर्थन करते हैं, यही साबित करता है कि आपसे जो काम करवाया जा रहा है, जो हमारे सांसद जी के घर पे हमला कराया गया वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया। एक बात, और जिन महाराणा, पहले सुन लीजिए, महाराणा सांगा जी बस मैं अरविंद जी को लाऊंगा, वो अरविंद जी घायल है, तो भारतीय जनता पार्टी गुलाम हम लोग नहीं है। आप बात ऐसे ही कर रहे हो, आपके जो शब्द हैं जो आप बार बार योगी जी को महान बताने की कोशिश कर रहे हो, साबित करता है कि आप उनकी राहुल जी मेरी बात, अरविंद जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि करणी सेना के थ्रू आप ये करवा रहे हैं, क्योंकि सामने से आप दलितों का लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते। राहुल भारती जी का बड़ा आरोप है कि करणी सेना को आगे कर बीजेपी राजनीति कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के यहाँ एससी सेल के जो प्रतिनिधि हैं आदरणीय राहुल भारती जी, इनके आरोप का भी जवाब दूंगा और भारतीय जनता पार्टी पे कुछ और भी आरोप लगा है उसका भी जवाब दूंगा। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा पुष्कर जी कि राणा सांगा केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, और राणा सांगा पे भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। राणा सांगा भारतवर्ष के हैं और राणा सांगा जितना भारतीय जनता पार्टी के हैं उतने ही समाजवादी पार्टी के।
मैं सबके कहता हूं हैं। कि भारतीय जनता पूरे पार्टी एक सनातन के हैं, राजनीतिक पूरे दल है। सनातन के नारा सांगा है, सनातन की रीढ़ है। मुझे बोलने एक मिनट दीजिए, नीरज जी मुझे उनको बोलने बोलने दीजिए। जी जी। आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, जमकर विरोध करिए। जो भी विपक्षी दल है उनका अधिकार है विरोध करना, उनका अधिकार है इस लोकतंत्र में आलोचना करना, लेकिन सीमा रेखा का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विरोध का मतलब ये नहीं है कि भारतवर्ष के महापुरुषों को अपमानित करिए। और समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा तर्क दिया जाता है, क्या तर्क दिया जाता है कि कहीं लिखा है राणा संगा ने बाबर को बुलाया, हालांकि वो बेसलेस है। जिस किताब का उदाहरण दिया जाता है ने उसी किताब बाबरनामा ये में भी कहा लिखा है, नाम हाँ, ने कहा है कि भेजा है उसी बाबरनामा। भाई पुष्कर जी कोर्ट भी तो वही किया जा पुष्कर रहा जी है ना। विनती है, क्रम टूट जाता है। पुष्कर जी विनती है, क्रम टूट जाता है, मैं कहने पे ठीक ही ठीक, आप बोलता बोल हूँ। लीजिए, बोलिए बोल उसी लीजिए। उसी बाबरनामा में लिखा है कि संभल में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख जो है दोहरा है, सेलेक्टिव है। एक एक तथ्य को वो स्वीकार करते हैं, दूसरे को नकारते हैं। देखिए पुष्कर जी, ये संजोग नहीं, एक प्रयोग है। सबसे पहले अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया, और उसके बाद रामजी लाल सुमन जी ने मान मर्दन किया राणा सांगा का। और समाजवादी पार्टी के मानस में आज से नहीं, स्थापना काल और उसके पहले से मुलायम सिंह जी के मानस में रही है कि जो आक्रांता है भारतवर्ष पर, वो चूंकि मुस्लिम है, उनकी हम तारीफ करेंगे तो भारत के मुसलमान खुश होंगे और इनका वोट बैंक बढ़ेगा। ये मुझे लगता है देश का भी अपमान है और भारत के मुसलमानों का भी अपमान है। ये लोग बार बार अभी एससी वर्ग की दुहाई दे रहे हैं। आप बताइए, मैं तो कहूंगा पुष्कर जी, निरपेक्ष रूप से आप बताइए, समाजवादी पार्टी के सरकारों में जितना दलितों के साथ शोषण हुआ है, दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, किसी सरकार में नहीं हुआ है। और दलितों की सबसे नहीं बड़ी नेत्री मायावती ने खुद कहा है कि मुझे जान से मारने की कोशिश, मेरा बलात्कार करने की कोशिश और सिलेंडर से मारने की कोशिश समाजवादी जलाने की। पार्टी के तत्कालीन मुखिया मुझे मुलायम लग सिंह रहा जी है के 24 नेतृत्व के में चुनाव के नतीजों के बाद, और ठीक 24 है, के चुनाव पे एक लाइन में बात खत्म करूंगा। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुनील जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डिफीट खाई है। मुझे लगता है जो विश्लेषक हैं और पत्रकार हैं, बात को संपूर्णता में कहना चाहिए। 24 गए सुनील जी, बहुत दिन हो गया, उपचुनाव भी हुए हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे नहीं पता है आपको क्या व्यवस्था है, 9 के 9 उपचुनावों में समाजवादी पार्टी डिफीट खाई है। जरा जनता के सामने इस तथ्य को भी रखते हैं। वो हार्दिक सब लगा जानते रहता है, हैं, 9 के 9 चुनाव परमानेंट भारतीय कोई जनता ये पार्टी बीच ने में नहीं, अपने बीच सरकार मैं का राहुल जी कैसा- एक मिनट सरकार से कैसे एक मिनट। जितवाए मुझे हैं। लगता है किसी पत्रकार के लिए बहुत शर्मनाक है, कम से कम मेरे को तो लगता है। मैं आ रहा संपूर्णता हूँ, में बात मैं आ रहा हूँ, मैं चाहिए, सुनील जी के लेकिन पास आ केवल रहा हूँ। एक तरफा हमला करना और तथ्यों को छुपाना बहुत शर्मनाक बात है, इससे बचना चाहिए। जी सुनील जी, अब भाई डिबेट में है तो अब सीधा आप पर इल्जाम है कि आप भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं चाह रहे हैं। आप 10 चुनाव में 9 नहीं, चुनाव मैंने कहा जीते। दोनों तथ्य रखने चाहिए। 24 से आते मैं हैं, कह रहा हूं भूल अरविंद गए। जी, अरे सवाल तो मुझे पूछ लेने दीजिए। दोनों को कहते अगर तो ये मुझे जो कोई आपत्ति नहीं। उपचुनाव हुए हैं, अगर इन चुनावों पे कोई विवाद नहीं है, आपने उपचुनाव तो रामपुर का भी जीता था, आपने तो उपचुनाव लोकसभा में आजमगढ़ का भी जीता था। सामान्य वो भी उन उपचुनावों के दौरान भी तमाम तरह के आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अच्छा, आम कौन चुनाव सा हुआ ऐसा तो इन चुनाव है दोनों जब क्षेत्रों में आरोप चुनाव नहीं हार गई लगे हो? भारतीय जनता सुनील जी, ये पार्टी। बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन उपचुनावों के आधार पर बढ़ता हुआ जन समर्थन इसको भी स्वीकार नहीं कर सकता। यह उपचुनाव कैसे हुए हैं इसको पूरे सभी ने देखा है, उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। जितने तरह के आरोप लगे हैं, उन आरोपों से भारतीय जनता पार्टी का मुक्त होने का प्रयास नहीं किया। खैर, दूसरी चीज मुझे एक लाइन बोल कि सकता जो हूँ राणा पुष्कर जी? सांगा मैं का विषय, अरविंद जी आपको राणा मौका दे रहा हूं, सांगा बस के अभी दूंगा मैं, राणा सांगा क्योंकि के ऊपर अच्छा एक राणा सांगा एक इतिहास पुरुष है। सुनील जी, क्योंकि आपने व्यक्तिगत आंसर दिया है तो एक लाइन अरविंद जी में कुछ बोलूंगा। बोलना चाह रहे हैं, तो एक 10 सेकंड का आप उनका वक्तव्य ले नहीं, लीजिए। मेरा व्यक्तिगत आरोप किसी पर नहीं है। मैं अरविंद जी पर नहीं व्यक्तिगत आरोप अरे नहीं कर आप रहा। पर शुक्ला जी था, केवल 10 मिनट। आप पर सलाह थी भाई, सुनील मैं आपकी शुक्ला जी तरफ से। केवल 10 मिनट। 10 मिनट नहीं, केवल 2 सेंटेंस में बोलूंगा। सुनील जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, कहाँ नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपका विषय है। मेरा केवल आग्रह यही था कि तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हैं तो तथ्य पूरे के पूरे रखे जाने चाहिए। हाँ ठीक है, जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें कम सीटें मिली,
लेकिन उपचुनाव में हमें ज्यादा मिली है। मुझे आपसे अपेक्षा ये है कि कोई भी बात आप कहें तो संपूर्णता में कहें, बस इतनी सी बात है। बाकी नहीं, आपकी मैं मर्जी, हम डिक्टेट नहीं कर अरविंद जी, सकते। मैं संदर्भ के साथ ही मैं केवल चुनाव परिणाम की पे निर्भर नहीं रह सकता, न होना चाहिए किसी विश्लेषक को। वो चुनाव कैसे नहीं, हुए चूंकि हैं एक डेटा इस पे ही आपने बात होनी रखा चाहिए। है सुनील जी, चूंकि एक डेटा आपने रखा है, इसलिए मेरी अपेक्षा थी कि दोनों रखते आप। ठीक, ये बात एक पक्षीय बात चलिए नहीं मान लिया, कर, बस बस ठीक है, इस मान बात- लिया, मान लिया। इस बाकी बात का- आपकी सुनील जी, चलिए मैं मान लिया आपकी बात। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर